जय हिंद दोस्तों। इतिहास का रिवीजन करेंगे। पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक पहला है भारत में मानव के प्रागैतिहासिक अवशेष कहाँ मिले हैं। ये मिले हैं सोहन घाटी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाओं कहाँ स्थित है। ये है रायसेन, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ती है। भारत में नवासागढ़ संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है। ये चिरात है, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। मेहरगढ़ की सभ्यता किससे संबंधित है। यह है नवपाषाण काल से संबंधित है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृति का उदाहरण क्या है। आहार संस्कृति, जो कि राजस्थान में है। पाषाण युग के मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। ये बांटा गया 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है प्राचीन पाषाण युग के नाम से। सोहन घाटी से प्राप्त मानव अवशेष का नाम क्या है। वो है दयाराम साहनी ने खोजा था ये सोहन घाटी। भारत में मिलने वाले प्रारंभिक मानव का नाम क्या है। होमो इरेक्टस, जो कि नरहरि ग्राम था। नर्मदा घाटी में मानव अवशेष कहाँ मिले हैं। ये मिले हैं हाथनगर, जो कि मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग शुरू किया था। ये किया था पत्थर के औजारों का। पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार कौन से थे। हथकुठार, भाला, खुरपी, जो कि आदि थे। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है मध्य पाषाण युग के नाम से। मध्य पाषाण काल में मानव की मुख्य विशेषता क्या थी। शिकार करना, मत्स्य ग्रहण और संग्रह थी। मध्य पाषाण काल के औजार किस पदार्थ के बने होते थे। ये बने थे पत्थर, अस्थि और सींग के बने हुए थे। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या है। ये थी कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन थी। मेहरगढ़ सभ्यता का संबंध किस काल से है। यह है नवपाषाण काल से, जो कि 7000 ईसा पूर्व के आसपास था। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। यह है बोलान नदी के किनारे, जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। भारत में धान की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ। ये हुआ था गंगा घाटी, जो कि पूर्वी भारत में पड़ता है। भारत में गेहूं की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ। यह हुआ था मेहरगढ़, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में। चिराग, जो कि एक बिहार राज्य से है, क्या प्राप्त हुआ था। धान के अवशेष और अस्त औजार प्राप्त हुए थे। कुल कितने प्रकार के पाषाण औजार पाए जाते हैं। 2 प्रकार के पाए हुए थे, घिसे हुए और बिना घिसे हुए। भीमबेटका की गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है भारतीय लास्को के नाम से। भीमबेटका गुफाओं को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था। यह किया गया था 2003 ईस्वी में। और कृषि का आरंभ भारत में कब हुआ था। यह हुआ था नवपाषाण काल में। कुम्हार कला का आरंभ कब हुआ था। नवपाषाण काल में। और ताम्र पाषाण काल में किन धातुओं का उपयोग होता था। यह हुआ था तांबा और पत्थर का। आहार संस्कृति किस राज्य में स्थित है। यह है उदयपुर, जो कि राजस्थान में। शैल शैलास्थल संस्कृति कहाँ स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश में। और प्रागैतिहासिक काल को और किस नाम से जाना जाता था। पूर्वी ऐतिहासिक काल के नाम से। सबसे पहले पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण और नवपाषाण काल हुए थे। पुराने औजारों से शुरू हुआ मानव का सफर, मध्य में जीवन का यापन सीखा, नम्य खेती घर से बनाया। प्रागैतिहासिक काल लिखा हुआ नहीं, प्राकृतिक साक्ष्यों पर आधारित है। मानव ने पत्थर, हस्ते, हड्डी, मिट्टी आदि से औजार बनाए। और कृषि, पशुपालन और स्थायी जीवन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। आगे देखेंगे चैप्टर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम उद्गम कहाँ हुआ था। हड़प्पा में हुआ था, जो कि पंजाब में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, जो कि खंबात की खाड़ी के आसपास है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन नदियों के किनारे था। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और
घग्गर हकरा के किनारे था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसे माना जाता है? प्रागैतिहासिक शासकाल, जो कि 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे जानते थे? ये जानते थे शहरी जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे? ये थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, बोल्तन और ब्रह्मपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे? तांबा और कांस्य का। यह सभ्यता और किस प्रकार की सभ्यता थी? यह थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? ये बनाते थे पक्की ईंटों से बने मकान थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? ये अभिलेख की थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अपठित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कौन सा व्यवसाय करते थे? ये करते थे कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की नगर योजना बनाई गई थी? सड़कों का जाल, जल निकासी और उत्तम व्यवस्था, किलेबंदी सहित नियोजन नगर थे। मोहनजोड़ो में स्थित विशाल स्नानर को क्या कहते हैं? महास्नानर, जो कि ग्रेट बाथ कहते हैं। मोहनजोड़ो में अनाजों को रखने के लिए क्या निर्माण मिला? अनाज का पोटार, जो कि ग्रेनरी था। लोथल की विशेषता क्या है? यह एक समुद्री व्यापार बंदरगाह था। कालीबंगन कहाँ स्थित है? जो कि राजस्थान में, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में, जो कि कच्छ में पड़ता है। धोलावीरा की विशेषता क्या है? यह जलाशय और जल संरक्षण के अद्भुत प्रमाण मिले हैं यहाँ से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ये करते थे चित्रात्मक लिपि, जो कि हड़प्पाई लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? सोना, चांदी, तांबा, मोती, फैस आदि के। सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाने वाले प्रमुख खिलौने कौन से थे? ये थे मिट्टी के बेल, गाड़े, पहेदार खिलौने और पक्षी आदि थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा, जो कि सीलें मिलती हैं? ये मिलती है पशु आकृति वाली मोहरें। सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था थी? ये थी ढकी हुई नालियां, पक्की नालियां तथा घर घर से निकास की व्यवस्था भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का क्या कारण थे? बताया जाता है नदी की धारा परिवर्तन, बाढ़, सूखा, भूकंप, आक्रमण आदि थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहर का उपयोग करते थे? ये करते थे स्टेटाइट, जो कि कठोर पत्थर की मोहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम अवस्था कब मानी जाती है? लगभग 1300 ईसा पूर्व की मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां क्या है? ये थी नगरीय जीवन, विज्ञान, व्यापार, कला और उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। याद रखेंगे होमोतो का लोरा, देखिए हड़प्पा, फिर मोहनजोड़ो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर, ये यही है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल हैं। यह भारत की सबसे प्राचीन नगरीय और संगठित सभ्यता थी। नगर योजना, जल निकासी, वजन माप, व्यापार और शिल्पकला में यह सभ्यता बहुत उन्नत थी। इस सभ्यता की लिपि आज तक अपठित है, जो कि पढ़ी नहीं गई है। नेक्स्ट देखें अगला चैप्टर, वैदिक काल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? 1028। और ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? ये हैं 10,552। ऋग्वेद की रचयिता कौन थे? ये विभिन्न ऋषि थे। ऋग्वेद का सबसे पुराना भाग कौन सा है? परिवार मंडल, जो कि 2 से 27 है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। यजुर्वेद कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद का संहिता कौन सी है? वाजस्नेयी संहिता। कृष्ण यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? तैत्तिरीय संहिता। सामदेव को क्या कहा जाता है? गीतों का वेद। सामदेव में कुल कितने आवर्तक हैं? 1875। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है चतुर्थ वेद कहा जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने कांड हैं? अथर्ववेद में 20 कांड हैं।
अथर्ववेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? 731 सूक्ति हैं। वैदिक साहित्य को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद, ये 4 भागों में बांटा गया है। वैदिक काल में कुल कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक और उत्तर वैदिक में। प्रारंभिक वैदिक काल का समय क्या था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का निवास स्थान क्या था? सप्त सिंधु क्षेत्र, सप्त सिंधु क्षेत्र था। ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन था? ये था इंद्र थे। और ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेदिक आर्य किस प्रकार के घरों में रहते थे? ये रहते थे कच्चे घरों में। उत्तर वैदिक काल में कौन सा धातु प्रचलित हुआ? लोहा हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा ग्रंथ रचा गया? ये रचा गया ब्राह्मण ग्रंथ। उत्तर वैदिक काल में समाज किस आधार पर बटा था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। आश्रम व्यवस्था में कितने आश्रम थे? 4 थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास था। उपनिषदों को क्या कहा जाता था? वेदों का अंत, यानी कि ज्ञान का अंत। किस उपनिषदों का राज्य कहा जाता है? ईशावास्य उपनिषद को। वैदिक काल में प्रमुख सभा कौन सी थी? ये थी विदित सभा थी। वेदों का क्रम देखेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के प्रकार संहिता, मंत्र और अरण्य, ध्यान। ब्राह्मण व्याख्या थी और उपनिषद ज्ञान से संबंधित। वैदिक काल भारतीय संस्कृति और सभ्यता की आधारशिला है। इसी काल में धर्म, दर्शन, समाज और राजनीति को मजबूत नींव पड़ी। एक नजर में देखेंगे, ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति और 10,552 मंत्र। वैदिक काल 2 भागों में बटा था, प्रारंभिक और उत्तर। 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे। समाजता वर्ण व्यवस्था पर और जीवनता आश्रम व्यवस्था पर आधारित। अगला चैप्टर देखेंगे, जैन धर्म देखेंगे। जैन धर्म का रिवीजन करेंगे अच्छे से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान विष्णुदेव, जो कि आदिनाथ थे। जैन धर्म में कितने तीर्थ हुए? वो हुए थे 24 हुए थे। पहले तीर्थकर कौन थे? ये थे भगवान विष्णुदेव, जो कि आदिनाथ थे। अंतिम जो कि 24वें तीर्थ कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडलपुर, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? त्रिशला था। और महावीर स्वामी के पूर्व का नाम क्या था? इनका नाम पूरा वर्धमान था। महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में कर दिया था। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? 557 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ? पावापुरी, जो कि बिहार में इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा था। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आगम है। और जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय का क्या अर्थ क्या है? जो आकाश, दिगंबर को वस्त्र मानते हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय का अर्थ क्या है? जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने व्रत माने जाते हैं? 5 व्रत माने जाते हैं। वे 5 व्रत कौन से थे? ये थे अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से कष्ट न देना। जैन धर्म में अनेकतावाद का क्या अर्थ है? सत्य के अनेक पहलुओं को स्वीकार करना। और जैन धर्म में स्यादवाद का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु के बारे में सापेक्ष कथन करना। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? जो संसार सागर से मुक्त का मार्ग दिखाए।
जैन धर्म के मोक्ष का क्या अर्थ है? कर्मों से मुक्त होकर सिद्धशिला में स्थित होना। जैन धर्म में कर्म का क्या सिद्धांत है? कर्म बंधन का कारण है, उससे मुक्ति आवश्यक है। जैन धर्म के आराध्य देव कौन से? ये थे 24वें तीर्थंकर। जैन धर्म में उपवास का क्या महत्व है? आत्मशुद्धि और इंद्रिय निग्रह के लिए। जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह कौन सा था? अहिंसा का प्रतीक, हाथ में चक्र। और जैन धर्म का प्रमुख पर्व कौन सा है? परशुराम पर्व। जैन धर्म के 24वें तीर्थ देंगे। पहले तीर्थ ऋषभदेव जो कि आदिनाथ थे, और अंतिम तीर्थ महावीर स्वामी। कुल तीर्थ हुए 24। तीर्थ वे महान पुरुष हैं जिन्होंने सत्य का अनुभव किया और मोक्ष का मार्ग बताया। 5 महाव्रत सन्यासियों के लिए है। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, और सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण करना, परिग्रह किसी भी प्रकार का संग्रह न करना। जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं थी। सभी जीवों में आत्मा है, कर्मों के कारण आत्मा संसार में भटकती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र से मोक्ष मिलता है। अहिंसा ही जैन धर्म का प्राण है। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा सिद्धशिला में स्थित होती है। जैन धर्म के प्रमुख पर्व देखेंगे। महावीर जयंती मनाई जाती है, परशुराम पर्व बनाया जाता है, और अष्टानी का पर्व बनाया जाता है, और क्षमावाड़ी भी बनाए जाते हैं। तो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र। श्रवणबेलगोला ये पड़ता है कर्नाटक में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। गिरनार गुजरात में है, और माउंट आबू राजस्थान में, और शत्रुंजय जो कि गुजरात में पड़ता है। ये रहा जैन धर्म। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ेंगे आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था लुम्बिनी शाक गणराज्य में। बौद्ध धर्म के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? ये था माया देवी था। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? ये क्या था? माता महाप्रजापति गौतमी जी ने। गौतम बुद्ध का राजमहल त्यागने का नाम क्या है? ये था महाविनिक्रमण। महाविनिक्रमण। गौतम बुद्ध ने राजमहल कब छोड़ा था? 29 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया जो कि उर्वेलम है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? बोधि वृक्ष जो कि पीपल का वृक्ष था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम दिया गया? बुद्ध, जागृत और प्रबंध कह जाते हैं। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में, जो कि ऋषि पतन मूंगदास द्वारा। प्रथम उपदेश किसे दिया गया था? 5 भिक्षुओं को दिया गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? भगवान बौद्ध है। बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 558-28 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य कौन से थे? वो थे दुख, दुख का कारण, दुख निरोध का मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? 8 हैं। अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन से हैं? यह है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। बौद्ध धर्म ने धर्म के प्रचार के लिए क्या बनाया? संघ बनाया है। बौद्ध संघ में कौन सा शामिल हो सकता है? सभी जाति धर्म के लोग। बौद्ध धर्म में जाति भेद का क्या स्थानता नहीं था, इसमें जाति भेद का कोई स्थान। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? यह है त्रिपिटक। त्रिपिटक के 3 भाग कौन से हैं? यह है विनय पिटक, चित्त पिटक और आध्यात्मिक पिटक। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? वो थी पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या था? धर्म चक्र था। बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा।
बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है बौद्ध। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र या संदेश क्या है? अप दीपो भवा, यानी कि स्वयं अपने दीपक बनो। बौद्ध बौद्ध गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी। बौद्ध जी के जीवन की प्रमुख घटनाएं देखेंगे। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। महाविनिर्वाण 29 वर्ष की आयु में, और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में, जो कि बौद्ध ज्ञान। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण हुआ था 483 ईसा में कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। 4 आर्य सत्य थे, जो थे दुख, यह संसार दुख में है, दुख का कारण दृष्टा, इच्छा दुख का कारण है। तीसरा था दुख निरोध, दृष्टा के निरोध से दूर दुख का अंत होता है। और चौथा था दुख निरोध का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग 8 अंग थे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, और सम्यक आजीविका, और सम्यक व्यायाम, और सम्यक स्मृति, और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म की विशेषता है देखें, यह अहिंसा, करुणा और मैत्री पर आधारित है। इसमें जाति पाति का भेद नहीं है। बौद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। यह तर्क, अनुभव और नैतिकता पर आधारित है। इसका उद्देश्य दुख से मुक्ति, निर्वाण है। स्मृति मृत्यु पर संस्थापक भगवान बौद्ध। समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी। जन्म बौद्ध ज्ञान बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी में। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, और ग्रंथ था उनका त्रिपिटक, और मूल संदेश था अपदीपो भव। आगे देखेंगे महाजनपदों का काल। महाजनपदों का काल लगभग कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व। महाजनपद काल को किस नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय नगरीकरण का काल। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? ये थी 16। 16 महाजनपद अंग किस जनपद की राजधानी थी? चंपा थी। मगध महाजनपदों की राजधानी क्या थी? राजगृह, जो कि बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये थी श्रावस्ती, जो सांकेत थी। वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? उज्जैनी, उज्जैन बोलते हैं। और कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिंचित और नगरी, कपिल्य। काशी महाजनपद की राजधानी थी काशी, जो कि वाराणसी बोलते हैं। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। और कम्बोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? राजपुर, जो कि कम्बोज थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुशीनगर और पावा। वज्जी संघ किसे कहा जाता है? वज्जियों का गणराज्य संघ। वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और सांख्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? कपिलवस्तु थी। कौल्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? रामगिराम थी। चैदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सुक्तमती, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र है। अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोतन, जो कि प्रतिष्ठान थी। मौर्य वंश किस महाजनपद से संबंधित था? मगध से था। और नंद वंश किस महाजनपद से संबंधित था? मगध से संबंधित। महाजनपद काल में राज्य व्यवस्था कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की थी, राजतंत्र और गणतंत्र। गणतंत्री महाजनपद कौन से थे? वज्जी, मल्ल, सांकी, लिच्छवी और कौल्य। मगध के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? उपजाऊ भूमि, भू-अयस्क, गंगा का जलमार्ग थे। अवंती महाजनपद का किससे संघर्ष हुआ? ये होता मगध से। महाजनपद काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग हुआ? ये हुआ था लोहा। महाजनपद काल में किस विख्यात धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। महाजनपद काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? कृषि, व्यापार और शिल्प थी। महाजनपद काल की सर्वोत्तम उपलब्ध साहित्यिक कृति कौन सी थी? अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य संबंध। याद रखने ट्रिक, 16 महाजनपद याद रखने देते हैं। अंग, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, कुरु, पांचाल, काशी, गांधार, कम्बोज, मल्ल, वज्जी, शाक्य, चैती, अस्मक। पहले अक्षर क्या थे? अ, म, क, व, आ, उ,
पा खा गा मा व सा चेया। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम। महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण काल कहते हैं। इसमें काल में 16 महाजनपद थे। इस काल में कृषि, व्यापार, शिल्प और नगरों का विकास हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय इसी काल में हुआ था। राजनीति व्यवस्था देखेंगे। राजतंत्र जो कि राजाशाही थी, मगध, कौशल और अवंती थे। गणतंत्र जो गणतंत्र थे, वज्जी, मल्ल और सांख्य और कौलिक थे। आगे देखेंगे मौर्यकाल। मौर्यकाल का देखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य थे, जो कि कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन का कब ग्रहण किया था? 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किससे था? नंदवंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या किसने की? उसके पुत्र बिंदुसार ने की थी। बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? अमित्रघात था। बिंदुसार ने सिंहासन कब ग्रहण किया था? 297 ईसा पूर्व। बिंदुसार की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत कौन था? डायमाक्स था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। अशोक का दूसरा नाम क्या था? देवानम प्रिय या देव प्रियदर्शी। अशोक ने कलिंग विजय कब की थी? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया था? कर्ण युद्ध के बाद। अशोक के कितने शिलालेख मुख्य हैं? 14 अभिलेख हैं। आगे अशोक के धम्म महापात्र किस उद्देश्य से नियुक्त किए गए थे? धर्म के प्रचार के लिए। अशोक के धम्म विजय का क्या अर्थ था? हिंसा के स्थान पर नैतिक विजय। अशोक ने पशु हत्या पर क्या नियंत्रण लगाया? पशु बलि हत्या पर रोक लगा दी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में। अशोक के शिलालेख किन किन भाषाओं में हैं? प्राकृत और ग्रीक में। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। बराबर की गुफाएं किसने बनवाई थी? अशोक ने, जो कि आजीविकों के लिए। लाहौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ का निर्माण कौन है? अशोक थे। अशोक के स्तंभों की संख्या लगभग कितनी है? यह 40 से अधिक है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था। अशोक के शासनकाल की अवधि कितनी थी? लगभग 36 वर्ष की थी उन्होंने। मौर्य साम्राज्य का कुल विस्तार कहाँ तक था? अफगानिस्तान से बंगाल और कर्नाटक था। मौर्य काल में प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा प्रसिद्ध हुआ? प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य। मौर्य काल में कर व्यवस्था कैसी थी? सुनियोजित और संगठित थी। मौर्य वंश का अंत कैसे हुआ? बृहदत्त की हत्या से पुष्यमित्र समूह द्वारा। चंद्रबिंदु अशोक संस्थापक, उत्तराधिकारी और महान सम्राट। चंद्रगुप्त 322 ईसा पूर्व, बिंदुसार 297 ईसा पूर्व, अशोक का शासनकाल 269 ईसा पूर्व। मौर्य काल की जो विशेषता देख लेते हैं। राजनीति एकता की स्थापना, सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ राजनीतिक प्रणाली थी। धर्मनीति एवं नैतिकता शासन थी। सड़कें, कुएं, धर्मशालाओं का निर्माण था। कला एवं स्थापत्य का विकास था। अशोक के धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? सभी धर्मों के प्रति सम्मान, अहिंसा और दया, माता पिता और गुरुओं का आदर, सत्य बोलना, प्रजा के प्रति न्याय और जीवों के प्रति करुणा। आगे देखेंगे। हाँ, मौर्य काल धर्म और सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीनवाद का स्वर्ण विवरण था। अब देखें महाजनपद काल। महाजनपद काल के कुल कितने महाजन थे? 16 थे। ये तो हो गया चैप्टर। दिल्ली सल्तनत देख लेते हैं एक बार। 1206 से 1526 ईस्वी में बाद में देखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे, अगले चैप्टर में देखेंगे दिल्ली सल्तनत। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें, और पीडीएफ के लिए कमेंट करें।